बच्चों, हम कक्षा अष्टम की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय के तृतीय पाठ डिजी भारतम को हमने अब तक उसके हिंदी अनुवाद किया। आज हम उसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। इस अभ्यास प्रश्नों में हम के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। तो इसके प्रश्नों के उत्तर हम एक शब्द में न लिख करके पूरे वाक्य में लिखेंगे, लेकिन उस उत्तर एक ही शब्द होगा, लेकिन वाक्य पूरा लिखेंगे। प्रश्न को ही हम वाक्य उत्तर वाक्य बनाकर लिखेंगे। उसके लिए हमको जो प्रश्नवाचक शब्द उस प्रश्न में ढूंढना है और उसकी जगह उत्तर वाला शब्द लगाना है। तो ये पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा होती है। अब यहाँ कुत्र जो है प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी जगह पे आपको जो लगाना है वो है संपूर्ण विश्वे। संपूर्ण विश्वे, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्वे। तो उत्तर हो जाएगा संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, और प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा और पूर्ण विराम उसमें लग जाएगा। सारे संसार में जो है डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा होती है। अगला प्रश्न है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तिते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती है। अब यहाँ केन सह मानवस्य जो है इसके प्रश्न को देखने के लिए हम इसमें ही डायरेक्ट देख लेंगे। केन सह मानवस्य, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। देखो यहाँ ये काल परिवर्तनेन, इसको डायरेक्ट उत्तर यहाँ से और यहाँ तक लिख देंगे। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। केवल आपको प्रश्न में से ये आपने इतना सारा याद नहीं करना है आपको, हालांकि वो प्रश्न में ही है। काल परिवर्तने केन की जगह पे लगाना है। उस तरह भी आप कर सकते और प्रश्न को हम हल कर देंगे। ये इसको आप नोट कर लेना। तो काल परिवर्तनेन प्रश्नवाचक शब्द की जगह लगेगा केन की जगह पे, अगर प्रश्न से करना चाहें तो। देखो आप मैं बताऊँ, काल परिवर्तनेन याद रखना। काल परिवर्तनेन याद रखेंगे तो केन जो है इसकी जगह लिख देंगे काल परिवर्तनेन और वैसा की वैसा ही प्रश्न लिख देंगे। अब वहाँ काल परिवर्तनेन सह मानुष, काल समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती रहती है। आई बात समझ में। अगला देखिए, आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे वस्तूनां क्रय समय, बाजार में वस्तुओं के खरीदते समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति, किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। तो इसके लिए आप देखेंगे है ना, रुपये का नाम। यह देखिए यहाँ ये जो शब्द है ये ध्यान रखना आप। ये रुपये का नाम, ये उत्तर होगा आपका। आए बात समझ में। इसको अपन लगा के देखेंगे तो
के शाम की जगह आपको आ जाएगा, षष्ठी विभक्ति है ना ये किम शब्द का, तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा रुप्य, रुप्य काणाम। तो उत्तर होगा आपणे वस्तु नाम क्रय समय रूप्यकाणाम अनिवार्यता न भविष्यति। बस हो गया उत्तर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते। किसके उपयोग में, उद्योग में वृक्षों की जो है उपयोग नहीं होते हैं, उपयोग होते हैं। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है? तो यहाँ कस्मिन की जगह पे आपको है ना, तो कस्मिन उद्योगे, तो यहाँ कस्मिन की उद्योग वैसे के वैसे रहेगा, कस्मिन की जगह आपको, अलग ये सप्तमी विभक्ति है लेकिन ये क्योंकि संबंध कारक कस्मिन उद्योग है, इससे संबंध है, उद्योग से संबंध है ना इसका, तो इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। तो अब कर्गदस्य कागज के, कर्गदस्य उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। कागज के उपयोग, उद्योग में वृक्षों का उपयोग होते हैं, वृक्षों का उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? तो कस्मिन की जगह कर्गदस्य करेंगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितवानि भवन्ति। है ना, आज सभी कार्यों को किसके द्वारा साधा गया है? अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्यों को किसके द्वारा साधा जाता है? तो केन की जगह पे आपको संगणक यंत्रेण, सभी कार्य संगणक कंप्यूटर के द्वारा, संगणक और इसके साथ ही यंत्रेण, यंत्रेण, संगणक यंत्रेण केन की जगह पे आ जाएगा और आपका उत्तर हो जाएगा अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण साधितानि भवन्ति। है ना? अगला देखिए, अगला प्रश्न है अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तर। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दो। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते इसमें, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती, इसका उत्तर हम डायरेक्ट पुस्तक में से देंगे, पाठ में से, तो अच्छा होगा। तो ये है आपका प्राचीन काले, ये रहा आपका, ये रहा गृह्यते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते इसमें। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको लगा देंगे, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नोट कर लो, आपके पास तो वीडियो होगा, आप कभी भी इस जगह को देख सकते हैं। बस गृह्यते इसमें तक। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति। वृक्षों को कटाई में कैसे न्यूनता आएगी, वृक्षों की कटाई में कमी आएगी। तो इसके लिए उत्तर देखेंगे। यहाँ देखिए,
यहाँ से देखिए, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति। यहाँ तक आपको ये उत्तर लिखना है। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से जो है वृक्षों को कटाई में कमी होगी। यहाँ तक है आपका, समझ में आया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। इसका भी उत्तर है आपका चिकित्सालय। चिकित्सालय ये रहा आपका, चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। समझ में आई बात। अगला देखिए, वयं कस्यां दिशि अग्रे सराम। हम सब किस दिशा में आगे बढ़े, है ना। तो इसका उत्तर आप देखिए, वयं कस्यां दिशि अग्रे सराम। ये रहा। ये आपका है कि डिजी भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्या अग्रे सराम। यहाँ तक आपका ये प्रश्न का उत्तर है। डिजिटल भारत इस प्रकार की इस दिशा में हम भारतीय तेज गति से आगे बढ़ें। अगला है अंतिम प्रश्न इस प्रश्न का कि वस्त्र पुट के शाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में, कपड़ों की जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ के शाम की जगह रूप्यकाणाम, रुपयों की, है ना। फिर भी अपन इसमें देख लेते हैं, चलो। वस्त्र पुट के ये रहा आपका उत्तर, वस्त्र पुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये दो प्रश्न, इस पाठ के दो प्रश्नों को हल किया। आप इनको अच्छे से जो है याद कीजिए और जो है इनको समझिए। बहुत सरल है। इसमें वही है, एक एक शब्द ही बदला है ना। वो उसी आधार पे आप जो पहला प्रश्न किया है उसी आधार पे आप इन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि पूर्ण वाक्य कह दिया तो पूर्ण वाक्य में ही उत्तर है। वो तो उत्तर तो एक ही शब्द का है ना। उसको जमा के आपको सीखना है। धन्यवाद।